वेलकम टू प्रयास गुप्ता क्लासेस। आज है 5 जुलाई 2024। 5 जुलाई 2024 से जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेगी वो आज हम सब इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया जेनोफ्रिस अपाटानी किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये आपका मेंढक से। किससे? मेंढक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने टेले वन्यजीव अभयारण्य में एक जंगल में रहने वाले मेंढक जेनोफ्रिस अपाटानी की खोज की है, जिसका नाम अपाटानी समुदाय के संरक्षण प्रयासों के लिए रखा गया है। यह प्रजाति पूर्व हिमालय और इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में रहने वाले अपाटानी तानी बोलते हैं, सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं और ड्री म्योको जैसे त्योहार मनाते हैं। वे चावल की किस्मों एम्यो प्यापे और मायपिया का उपयोग करके एकीकृत चावल मछली की खेती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि जिंक फलियों की नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा डी, फ्रांस। फ्रांस के शोधकर्ताओं ने फलीदार फसलों के स्वास्थ्य में जिंक की महत्वपूर्ण भूमिका की खोज की है। जिंक एक चांदी जैसा नीला ग्रे धातु है जो स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली धातु है। भारत में राजस्थान में सबसे ज्यादा सीसा जस्ता अयस्क के भंडार है। वैश्विक जिंक भंडार में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। तो पूरे विश्व में सबसे आगे कौन है? ऑस्ट्रेलिया जिंक के भंडार में, उसके बाद चीन है, फिर रूस है। जिंक अपने संरक्षण प्रतिरोध के कारण स्टील को गैल्वेनाइजेशन करने के लिए जरूरी है और इसका उपयोग डाई कास्टिंग और पेंट और रबर के लिए जिंक ऑक्साइड उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने राज्य विश्वविद्यालय और संस्थानों में अनुसंधान और विकास की संस्कृति में सुधार शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो भी ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति आयोग ने। भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास पर नीति आयोग की रिपोर्ट में अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय जीआरडी में 2010 से 11 में 60,197 करोड़ रुपए से 2020 और 21 में दुगना होकर 1,27,381 करोड़ रुपए होने का प्रकाश डाला गया है। केंद्र और राज्य सरकारों सहित सरकारी क्षेत्र और उच्च शिक्षा संस्थानों जीआरडी को बढ़ावा देता है। अनुसंधान एवं विकास नवाचार को बढ़ावा देता है, शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़ता है और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करता है। हालांकि चुनौतियों में वैश्विक समकक्षों की तुलना में अनुसंधान एवं विकास पर कम जीडीपी खर्च, शोध प्रशिक्षण पर जोर और पीएचडी जैसे उन्नत कार्यक्रमों में समित नामांकन शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए नोबल पहल पोर्टल लॉन्च करा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला और खनन मंत्रालय ने। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्रालय ने मिशन कर्मयोगी के तहत निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा घोषित इस पोर्टल का उद्देश्य 8 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और तीसरे लिंग के उम्मीदवारों को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षण उत्तीर्ण करने में सहायता करना है। पात्र उम्मीदवार CIL कोल इंडिया लिमिटेड के 39 परिचालन जिलों के स्थायी निवासी को 1 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईएएफ प्रमुख ने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, हैदराबाद में। हैदराबाद में आईएएफ प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन करा है। तो वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद के बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है, जिसे आप बोलते हैं डब्ल्यूएसएस का उसका उद्देश्य क्या है? नवगठित शाखा के अधिकारियों को प्रभाव आधारित समकालीन प्रशिक्षण प्रदान करके भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण करना। डब्ल्यूएसएस शाखा में फ्लाइट कैडेट आईएएफ के भविष्य उन्मुख लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए इस संस्थान में अपने दूसरे सेमेस्टर का प्रशिक्षण लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एयर इंडिया किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है? तो किस राज्य में कर रही है? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। एयर इंडिया महाराष्ट्र में के अमरावती जिले में 200 करोड़ से अधिक के निवेश से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है।
अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में खुलने वाला यह स्कूल बड़े विमान ऑर्डर के बाद सालाना 500 से 700 पायलटों की एयरलाइन की जरूरतों को पूरा करेगा। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी MADC बोलते जिसको के साथ साझेदारी में 10 एकड़ की यह सुविधा 31 सिंगल इंजन पाइपर एयरक्राफ्ट और 3 ट्विन इंजन डायमंड एयरक्राफ्ट का उपयोग करके सालाना 180 वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड पहुंच के लिए IIT बॉम्बे द्वारा विकसित वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर को मंजूरी दी है? ऑप्शन हो जाएगा बी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान ने। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड पहुंच के लिए IIT बॉम्बे द्वारा विकसित वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर को मंजूरी दी है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE ने हाल ही में किफायती ग्रामीण ब्रॉडबैंड एक्सेस के लिए IIT बॉम्बे में विकसित वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर को मंजूरी दी है। यह सिस्टम 5G जैसे सेल्युलर नेटवर्क का उपयोग करता है, जिसमें डिवाइस और इंटरनेट के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क उपकरण और संचार लिंक शामिल हैं। नेटवर्क को 2 उपनेटवर्क में विभाजित किया गया है, एक एक्सेस नेटवर्क जिसको AN बोलते हैं और दूसरा है कोर नेटवर्क जिसको CN बोलते हैं। हाल ही में किस देश ने हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ये है हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी। तो रुद्रम-1 का सफल परीक्षण भारत ने करा। भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए DRDO द्वारा विकसित अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका मुख्य विशेषता है सुखाई 30 MKI फाइटर जेट पर लॉन्च प्लेटफॉर्म, INS GPS नेविगेशन और पैसिव होमिंग डेड शामिल हैं। इसकी रेंज 100 से 250 किलोमीटर है और इसकी गति मैक 2 तक है। रुद्रम-1 भारतीय वायुसेना की शत्रु वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाता है, एक बल गुणांक के रूप में कार्य करता है और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल के किस जिले में पंचायत ने जलकुंभी के खतरे से निपटने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन कराया? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, कोट्टायम। तो केरल के कोट्टायम के जिले ने पंचायत ने जलकुंभी के खतरे से निपटने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। कोट्टायम जो केरल का जिला है ने जलकुंभी समस्या से निपटने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। जलकुंभी इंचोनियस कैस्पियस ब्राजील का एक तेजी से बढ़ने वाला जलीय पौधा है जो बीज और वनस्पतिक प्रजनन के माध्यम से फैलता है। तो याद रखना, जलकुंभी ये ब्राजील का एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। यह पानी की सतह पर घनी चटाई बनाता है जिससे सूरज की रोशनी अवरुद्ध होती है और ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, जिससे मत्स्य पालन, परिवहन और मनोरंजन का बाधित होता है। इस आक्रामक प्रकृति के कारण इसे अक्सर बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत 46वें सत्र की मेजबानी कर रहा है इस बार। भारत 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कूटनीतिक कार्यक्रम में 195 देशों के 25 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें विश्व धरोहर सम्मेलन के सदस्य देश, सलाहकार, निकाय, वरिष्ठ राजनयिक, विरासत विशेषज्ञ और विद्वान शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? वैश्विक सांस्कृतिक महत्व के मामलों पर चर्चा करना और उन पर निर्णय लेना। ये आपका कल का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन था वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति का पहला शिकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। वांडीवास का युद्ध किस मुगल के समय में हुआ था? बहादुर शाह प्रथम, फारूक सियर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। इसका आप लोग मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच।